मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 5 मई को नीट यानी मेडिकल एडमिशन के लिए 23 लाख स्टूडेंट्स इम्तहान दिए थे। दूसरे ही दिन 6 मई को ये खबर आई कि नीट का पेपर लीक हो गया था। 23 लाख बच्चे कड़ी मेहनत करके इस इम्तहान की तैयारी किए थे। इतने बड़े और इतने सख्त इम्तहान के पेपर भी लीक हो जाएंगे, ये बच्चों को इसका अंदाज़ा नहीं था। एनटीए वालों ने जांच पड़ताल करके कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ था, सिर्फ राजस्थान के एक इम्तहान गाह में एग्ज़ाम सेंटर में हिंदी के पेपर के बदल इंग्लिश का पेपर दे दिए गए थे और चंद तलबा बाय फोर्स स्टूडेंट्स से पेपर लेकर बाहर आ गए थे। चलो ठीक है, अगर एनटीए वालों की बात सही है और इतनी सी बात हुई कि पेपर लीक नहीं हुआ था, तो दूसरे ही दिन बिहार से तकरीबन 10 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया? कहा जा रहा है कि एक दिन पहले यूपी से नीट का पेपर लीक हुआ था, जो करोड़ों में ख़रीदा गया था। बिहार और दूसरे कई रियासतों में कई स्टूडेंट्स के पेपर कोई दूसरे जाकर एग्ज़ाम दिए हुए हैं। सोशल मीडिया में नीट 2024 को लेकर बहुत सारी न्यूज़ चलाई जा रही हैं। कोई कहते हैं कि नीट का री एग्ज़ाम होगा और कोई कहते हैं कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। 23 लाख स्टूडेंट्स जो इम्तहान दिए हैं, वो सब के सब परेशान हैं कि आखिर क्या होगा, उनकी मेहनत का क्या होगा, क्या सही में पेपर लीक हुआ था या नहीं। ऐसे वक्त में एनटीए वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक प्रेस स्टेटमेंट देकर और ये बताए कि नीट का री एग्ज़ाम होगा या नहीं। नाजरीन, जेल से बाहर आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं, वो अब रिटायर्ड हो जाएंगे। उनकी जगह पर वज़ीर दाखिला अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के जवाब में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बीजेपी में ऐसा कोई कानून नहीं है कि 75 साल में रिटायर्ड हो जाएं। आइंदा चलकर भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह मान लिया है कि अब वो नरेंद्र मोदी से डिबेट करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं तैयार हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये बयानात आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट रूल सिस्टम नहीं है कि हम बहस कर सकें और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं, इसलिए उनसे बहस नहीं हो सकती। बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी का खद नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी से बहस कर सकें। अमेठी की लोकसभा उम्मीदवार बीजेपी की स्मृति ईरानी ने क्या कहा? ये मेरा आज इन सबको एक चुनौती है। आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए। दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ। दूध का दूध पानी का पानी वहीं हो जाएगा किसमें कितना दम है। मुद्दों से खुद कांग्रेस पार्टी भाग रही है। अगर मुद्दों पर बात करने का दम है, पुनः कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं। हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं। दोनों भाई बहन एक तरफ और त्रिवेदी जी पंडित जी एक तरफ, पता चल जाएगा। स्मृति ईरानी के इस बयान देने के बाद कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनाटे ने स्मृति ईरानी को उनसे डिबेट करने का चैलेंज दिया है। इधर उधर की लच्छेदार बातें बंद कर दीजिए स्मृति जी, आइए डिबेट करिए, मेरे साथ डिबेट करिए। जगह आपकी, मंच आपका, मुद्दा आपका, दिन आपका, वक्त आपका। जिस मुद्दे पर चाहिए, जब चाहिए, जिसके साथ चाहिए, जिस दिन चाहिए, डिबेट करिए मेरे साथ। हमारे शीर्ष नेतृत्व से डिबेट करने का आपका कद नहीं है। आप मेरे साथ ही डिबेट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। असलियत यह है कि ना महिलाओं के मुद्दे पर, ना इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर आपका मुंह खुलता है। बस सिर्फ और सिर्फ माला फेरनी है राहुल गांधी के नाम की। असलियत यह है कि आपका जो वजूद की लड़ाई है, उस पर डिबेट आप मेरे साथ करिए, इधर उधर की बातें मत करिए। एक खुली चुनौती आपको दे रही हूं। अगर चुनौती स्वीकार है तो दिन, समय, एंकर और मुद्दा बता दीजिएगा, पहुंच जाऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ 18 को एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जहाँ गरीबी है वहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं। ये देखिए, मेरा संकल्प है, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था।
सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो। जैसे नाज़रीन, 4 मरहलों के इंतखाबात हो चुके हैं, अब और 3 मरहलों के इंतखाबात बाकी हैं। 4 जून को 2024 लोकसभा के नतीजे आएंगे। एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। 4 जून को पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नाज़रीन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें।